अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बायोग्राफ़ी के बारे में कि आप कहाँ पैदा हुए, आपने पाकिस्तान आर्मी कब ज्वाइन की, कौन कौन से अवार्ड हासिल किए, कौन कौन से इवेंट में आपका नाम सर-ए-फ़हरिस्त है, आप कब आर्मी चीफ़ बने और कब आपने पॉलिटिकल एरा आपका कैसा रहा, कब ज्वाइन किया और कब ख़त्म हुआ। फिर फर्दर इवेंट्स आपकी लाइफ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन रैंडम टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, स्पेशली जॉब एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़, जॉब एप्लीकेशन, दैट हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब एंड जॉब टेस्ट प्रिपरेशन एंड रिजल्ट से रिलेटेड, गेस्ट पेपर से रिलेटेड हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट करें, उसका आंसर आपको लाजमी दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहाँ पैदा हुए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान की क्रिएशन से 4 साल पहले 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। ये पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन से पहले की बात है कि आप दिल्ली में पैदा हुए। उसके बाद जब पाकिस्तान मौर्ज़ वजूद में आया तो आप और आपकी फैमिली कराची में शिफ्ट हो गए। 18 साल की उम्र में सन 1961 में आपने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। उसके बाद लेफ्टिनेंट बने, फिर कैप्टन बने, फिर मेजर बने और आपकी मेजर बनने के बाद जो आपकी लाइफ का सबसे फेमस एक एजाज़ है, एक इवेंट है, उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि जब आप मेजर थे तो कौन सा ऐसा कारनामा आपने सर अंजाम दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। तो लेट्स गाइस बात करते हैं उस इवेंट के बारे में। ये बात है सन 1979 की। ये दौर था जनरल ज़ियाउल हक का। जनरल ज़ियाउल हक का एरा है 1977 टू 1988। तो ये भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख लें। अब हम बात करते हैं जनरल ज़ियाउल हक के एरा में कौन सा ऐसा इवेंट पेश आया कि जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को खुसूसी अहमियत हासिल है। सन 1979 में काबा पर कब्ज़ा कर लिया था एक नाम नहाद दहशतगर्द जो ख़ुद को इमाम मेहदी कहता था। उसने और उसके ग्रुप ने तमाम जो भी वहाँ तवाफ़ के लिए आए हुए थे ज़ायरीन, उनको बंदी बना लिया था और काबा पर कब्ज़ा हो गया था। ऐसी सूरत हाल में जो उस वक्त का सऊदी फरमा रवा था शाह खालिद, उसने 32 उलमा का इजलास तलब किया और फ़ौरन पाकिस्तान से रब्ता किया कि वो मुक़द्दस मकामात की हुर्मत के लिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो जनरल ज़ियाउल हक ने एक दस्ता, एक एसएसजी कमांडोज़ का एक दस्ता तैयार किया और खाना काबा की हुर्मत के लिए, खाना काबा को आज़ाद करवाने के लिए वहाँ भेजा। तो उस दस्ते की क़यादत जो कर रहे थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही कर रहे थे, जो उस वक़्त मेजर थे। तो ये एज़ाज़ भी हासिल है कि खाना काबा की हुर्मत के हवाले से अभी बात करते हैं, लेकिन ये एज़ाज़ भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हासिल है कि आप पाकिस्तान आर्मी के वाहिद जनरल हैं जो एसएसजी से बिलोंग करते हैं। आपने बहुत सारी पिक्स आपकी देखी होंगी या इन्फॉर्मेशन आप सर्च करें तो आप पाकिस्तान के वाहिद जनरल हैं जो एसएसजी कमांडोज से बिलोंग करते हैं। तो हम बात करते हैं कि काबा, खाना काबा को कैसे आपने फ्री कराया। सबसे पहले आप वहां गए, आपने विज़िट किया, बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन में आपने एक प्लान तरतीब दिया कि पाकिस्तान हम खाना काबा को कैसे फ्री करवाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और अपना एक मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे। तो आपने प्लान प्रिपेयर करने के बाद सऊदी हुकूमत से अपील की कि तमाम हरम में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम हरम में पानी छोड़ने के बाद उसमें करंट छोड़ दिया गया और वहाँ के जो दहशतगर्द थे उनको गैर फ़ाल कर दिया। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए एसएसजीज़ को हरम की हदूद में उतारा गया और वहाँ उतारने के बाद बहुत ही कम टाइम स्पैन में आपने खाना काबा को आज़ाद करा दिया। ये बहुत ही बड़ा एज़ाज़ है नाज़रीन। एज़ अ मुस्लिम आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एज़ाज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फर्दर। 1965 की वार में भी आपने शमूलियत हासिल की। वहाँ भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वहाँ भी आपने बहुत अहम किरदार अदा किया, बहुत से अवार्ड जीते। जो अवार्ड्स की बात करें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, तमग़ा बसालत जैसे अवार्ड से नवाजा गया। और सन 1999 की बात करें तो आप सब जानते होंगे कारगिल वार बहुत फेमस है।
एज आ पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिशियंस की ज़ुबान से सुने या किसी न्यूज़ वाले की ज़ुबान से सुने तो ये स्टोरी अपने तरीके से वो सुनाएंगे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की ज़ुबानी अगर आप ये बात सुने जो वहाँ बज़ाते ख़ुद मौजूद थे, वहाँ की पीक्स पर, वहाँ की रोड्स पर, वहाँ के एक वार जोन में, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कारगिल वार पाकिस्तान के, जो हमारे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमने लॉस की। ईयर 1999 में पाकिस्तान आर्मी ने 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कारगिल जोन में कैप्चर कर लिए थे और वहाँ की मेन रोड जो श्रीनगर टू लद्दाख जाती थी उस पर कब्ज़ा कर लिया था। वो एक सप्लाई थी वो तोड़ दी थी इंडियन आर्मी के लिए। जब इंडियन आर्मी ने, इंडियन पॉलिटिशियंस ने देखा कि ये इलाका हमारे हाथों से जा रहा है, तो उन्होंने बिल क्लिंटन के थ्रू पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पर प्रेशर डाला और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की वजह से हमें वो इलाके छोड़ना पड़े, जिसकी वजह से हमारे आलमोस्ट 200 जवान जो हैं वो शहादत के रुतबे पर भी फाइज हुए। अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। इसके बाद बात करते हैं हम 1999 में जब ये कारगिल वार हुई। आपने तमाम सिचुएशन देखी, पॉलिटिकल पार्टीज से आपकी अनबन हुई, जो आर्मी और पॉलिटिशियंस के ताल्लुकात होते हैं वो ख़राब हुए और 99 में आपने मार्शल लॉ लगा दिया और पाकिस्तान की क़यादत संभाल ली। 1999 से लेकर 2001 तक आप जनरल रहे, एज अ जनरल। उसके बाद आपने इलेक्टोरेट जीता और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपने हलफ उठाया और 30 जून 2001 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक आप प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के और आपकी पार्टी जो है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यूएस की सपोर्ट की थी वार ऑन टेरर और आपने जब आपका एक सियासी दौर ख़त्म हुआ तो आपने 2008 में पाकिस्तान, यानी कि इलेक्शन होने के तकरीबन 6 महीने बाद पाकिस्तान छोड़ दिया। 2008 में आप दुबई चले गए, फिर आप वापस आए 2013 में एंड अगेन लेफ़्ट पाकिस्तान 2016 में बिकॉज अब बहुत सारे केसेस आपके ख़िलाफ़ बनाए गए सियासी इंतकाम के लिए। 2019 में आपको क्या सज़ाए मौत सुनाई गई गद्दारी के इल्ज़ाम में। ये फ़ैसला गलत था जो कि बाद में ले लिया गया। इस फ़ैसले को वापस लेने की वजह भी यही थी क्योंकि ये सियासी इंतकाम की वजह से ये फ़ैसला सुनाया गया और बाद में जिस जज ने ये फ़ैसला सुनाया वो भी एक सेल्फ़ इम्पोज एग्ज़ाइल में चला गया, यानी कि जिला वतन हो गया, बाहर भाग गए ताकि हमसे भी कोई बाद में बदला ना लिया जा सके। खैर 2016 में आपके बाहर जाने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फिर बाहर ही रहे, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहे और अनटिल डेथ तक वहीं रहे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद मग़फ़िरत फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी सन 2023 में अमेरिकन हॉस्पिटल में जो कि दुबई में वाक़ है, दुबई जो कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक हिस्सा है, स्टेट है एक, वहाँ आप इंतकाल कर गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिटिकल इरा का जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जो कि 2007 में हुआ। डियर व्यूअर्स, ये थी शॉर्ट बायोग्राफी अबाउट द लाइफ ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इसके एंड में मैं ये बात करना चाहूँगा कि बहुत से इक़दाम जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उठाए वो बहुत ही अच्छे थे और कुछ इक़दाम ऐसे थे जिन पर नुक्ताचीनी की जाती है आज भी और जिसके बारे में सवालात किए जाते हैं आज भी। लेकिन एक बात बहुत ही अहम है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि सबसे ब्यूटीफुल जो इरा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जिसमें पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की, वो है जनरल अयूब का इरा। और उसके बाद जो इरा माना जाता है वो जनरल मुशर्रफ का ही माना जाता है। 10 साल हुकूमत जो आपने की उस वक्त में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। उसके बाद पाकिस्तान बदहाली का ही शिकार हुआ। बहुत नाजुक वक्त में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी बिकॉज़ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा साजिश की गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ के थ्रो दहशतगर्दी, टेररिज़म पाकिस्तान को ब्रेकअप कर दिया जाए और नई सदी का जो नक्शा जारी किया गया था, इवन के उसमें पाकिस्तान का मैप भी रेज़ कर दिया गया था कि पाकिस्तान हम रहने ही नहीं देंगे। इस मुश्किल वक्त में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क़यादत संभाली तो पाकिस्तान के हालात को देखिए। आप एक निडर और बहादुर लीडर थे, इतने निडर थे कि आपने इंडिया जाकर इंडिया वालों से बात की। हमारे ज़्यादातर जनरल्स नहीं जा सकते उस टेरिटरी में क्योंकि बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो निडर बहादुर लीडर हैं जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। आपके इरा में जब भी
इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान को धमकी दी है, तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कि हमेशा वो डर जाते थे कि ये एक ऐसा निडर लीडर है जो कभी भी हमें इरेज कर सकता है, कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। जब भी जंग की धमकी दी है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पर अलाइन कर दिया कि वी आर रेडी फॉर द वार। अब आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ 79 ईयर्स की एज में आप जानते हैं कि इंतकाल कर गए हैं। डियर व्यूअर्स, सबको इस दुनिया से जाना है, बस ऐसे काम कर जाएं जो इंसानियत की खिदमत के लिए हों, ताकि आपको याद किया जाता रहे, आपके लिए सदका जारी हो जाए। मुफ्त में आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, आपको तालीमी सतह पर, माली सतह पर, तो वो सपोर्ट कर दें, प्यार से बात करें और लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया है और आखिरत का सरमाया भी है। और इन बातों की हमारे माशरे को इस वक्त ज़रूरत भी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्दर वीडियोज़। और नई आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मैं फिर कहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाएँ। आमीन एंड अल्लाह हाफिज़।